एवग्लो एक तैरता हुआ राज्य है जहां नदियां सितारों की रोशनी से चमकती हैं और विशाल पेड़ प्राचीन गीतों की फुसफुसाहट करते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति और जादू के बीच संतुलन में रहते हैं। इस राज्य की सुंदरता और रहस्य हर किसी को आकर्षित करते हैं। एवग्लो की कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो इस राज्य की रक्षा और देखभाल करता है। एवग्लो में रहते हैं बुद्धिमान संरक्षक आर्यन और उनकी दयालु पत्नी इलार। उनके 4 बच्चे हैं, ओरायन, केल, लायर और फिन। ओरायन को मून ट्री का आशीर्वाद मिला है। केल एक शांत स्वप्नदर्शी है, लायर की हंसी फूलों को खिलाती है और फिन एक जिज्ञासु आविष्कारक है। ओरायन को परिवार ने अपनाया है, लेकिन सभी उसे बिना किसी भेदभाव के प्यार करते हैं। ओरायन ने अपने छोटे भाइयों को एक भागते हुए स्काई राइनो से बचाया था। इस घटना में उसकी दाहिनी भुजा में क्रिस्टल ऊर्जा समा गई, जिससे वह कमजोर हो गई। लेकिन ओरायन ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसने समस्याओं को बुद्धि, दया और धैर्य से हल करना सीखा। उसकी बहादुरी और विनम्रता ने पूरे एवग्लो में उसे सम्मान दिलाया। बच्चों के बढ़ने के साथ एवग्लो भी समृद्ध हुआ। ओरायन ने जादुई कार्यशालाओं का मार्गदर्शन किया, जहां बादलों के गांवों के लिए खिलौने बनते थे। केल स्टार अकादमी से नए विचार लेकर लौटा। लायर ने अपने गीतों से लोगों को खुश किया और फिन ने संदेशवाहक पक्षी बनाए। परिवार की मेहनत से राज्य में खुशियां और रचनात्मकता बढ़ी। एक वसंत सुबह मीर नाम की वन जादूगरनी एमरल्ड वुड से आई। उसने ओरायन की दयालुता और सम्मान देखा, जिससे उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई। फेस्टिवल ऑफ 7 मून्स में दोनों ने जीवन की राह साथ चलने का वादा किया। केल अरोर से, फिन नोव से और लायर ने अपने गीतों से राज्य में प्रेम और उत्सव फैलाया। दूर कहीं विस्पवन नाम की छाया डर से पोषित होती थी। वह सीधे हमला नहीं करती थी, बल्कि लोगों के दिलों में छोटे छोटे संदेह बोती थी। उसने इलारा को यह सोचने पर मजबूर किया कि कोई बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि ऐसा कोई खतरा नहीं था। इलारा ने डर के कारण सुझाव दिया कि हर कार्यशाला को बराबर बांटा जाए और ओरायन को हाई गार्डियन की जगह केल को नियुक्त किया जाए। ओरायन ने कभी बहस नहीं की, बल्कि शांति को शक्ति से ज्यादा महत्व दिया। उसने क्रिस्टल क्राउन केल को सौंप दी और मीर के साथ एक इंद्रधनुषी घाटी को पुनर्जीवित करने निकल पड़ा। इंद्रधनुषी घाटी शुरू में निर्जीव थी, लेकिन ओरायन और मीर ने हर पत्थर, धारा और जीव को प्रेम से देखा। फिन ने क्रिस्टल पवनचक्कियां बनाई, जिससे चमकदार बीज पहाड़ियों में फैल गए। जल्द ही रंगबिरंगे जंगल लौट आए, यूनिकॉर्न फिर से घूमने लगे और गांव के बच्चे साहस सीखने लगे। एवग्लो में केल ने समझा कि नेतृत्व का अर्थ शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना है। लायर ने एक प्राचीन धुन से विस्पवन की चाल को उजागर किया। इलार को एहसास हुआ कि डर ने उसकी सोच को प्रभावित किया था। वह ओरायन से मिलने इंद्रधनुषी घाटी गई और क्षमा मांगी। मीर ने एक उज्ज्वल आंखों वाले बच्चे का स्वागत किया, जिसकी हंसी से हजारों क्रिस्टल तितलियां आसमान में भर गईं। उसी समय ओरायन की घायल भुजा में उपचार की चमक आ गई। यह पल पूरे परिवार के लिए आशा और खुशी का प्रतीक बन गया। एवग्लो में संगीत, मित्रता और रंगीन लालटेन के साथ उत्सव मनाया गया। केल ने अरोर से विवाह किया, फिन ने नोव से और लायर ने राज्य में आशा फैलाना जारी रखा। ओरायन ने सबसे महान शासक नहीं, बल्कि सबसे महान सेवक के रूप में वापसी की। कुछ वर्षों बाद एवग्लो में अकादमी ऑफ करेज की स्थापना हुई। यहाँ मेज चावन ने बच्चों को अनुशासन, टीमवर्क, दया, बचाव कौशल और हर जीव के प्रति प्रेम सिखाया। बच्चों ने वादा किया कि वे शक्ति का उपयोग कभी गर्व के लिए नहीं करेंगे, बल्कि शांति की रक्षा के लिए करेंगे। अकादमी में बच्चों को सिखाया गया कि साहस का अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि सेवा, दया और सहयोग है। वे हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं। यह शिक्षा एवग्लो की रोशनी को पीढ़ियों तक चमकदार बनाए रखने का वादा करती है। एवग्लो की कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि एक परिवार, समुदाय और साहस की है। यहाँ की विरासत है प्रेम, सेवा और आशा। ओरायन, केल, लायर, फिन और उनके परिवारों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ हर जीव का सम्मान होता है
और डर की जगह विश्वास और खुशी है। एवग्लो की चमक पीढ़ियों तक बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ के लोग शक्ति का उपयोग केवल शांति की रक्षा के लिए करते हैं। परिवार, मित्रता, सेवा और साहस की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम और दया में है। एवग्लो की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी और उसकी कहानी हर दिल में आशा जगाएगी।